सो हेलो गाइस, द वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्टार्ट टुडे पॉडकास्ट। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है ई चाय के फाउंडर एंड सेल्समैन जतिन चौधरी सर। सो गाइस, रेडी टू ड्रॉप आउट सम सुपर वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। हेलो जतिन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Thank you so much, Parth, for inviting me. सो सर, सबसे पहले तो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर जो ऑडियंस है उनको अपने बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मेरा नाम जतिन चौधरी है। मैं ई चाय का को फाउंडर हूँ। मैंने और मेरा पार्टनर है कुणाल, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11 साल पहले ई चाय स्टार्ट किया था। सो ई चाय इज मोर लाइक अ स्टार्टअप कम्युनिटी। जब स्टार्ट किया था 11 साल पहले, तो हमने लिटरली एट अ टी स्टॉल स्टार्ट किया था। तब आइडिया वो था कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, 2009 की बात है, और बहुत सारे लोग अहमदाबाद में कुछ ना कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे या स्टार्ट करने का प्लान कर रहे थे। तो आइडिया ये था कि वो लोग आए, एक दूसरे के आइडिया शेयर करें और एक दूसरे को हेल्प करे। वो प्रीमाइस था जिसके ऊपर हम लोगों ने ई चाय मीटअप स्टार्ट करे। 11 साल में बहुत सारा इवॉल्व हुआ है हमारे काम का। अभी ई चाय के मीटअप्स 15 कंट्रीज में होते हैं और इंडिया में 20 सिटीज में होते हैं। मेट्रोस में ज़्यादा एक्टिव है हमारा नेटवर्क, और बाकी ग्लोबल सिटीज में और बाकी शहरों में वंस इन अ वाइल हमारे मीटअप्स होते हैं। लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग फेज रहा है हमारा, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आगे क्या होगा। ओह वाओ, यू हैव द वेरी हज नेटवर्क। सो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने 11 साल पहले स्टार्ट किया था, तो 11 साल पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का तो रेस बहुत ही कम था। तो आपको ये आइडिया कैसे आया? हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है गुजरात में तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज एनीवेज था ही, कि तब शायद स्टार्टअप नहीं बोलते थे, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे साथ काम करते थे, या और भी फ्रेंड्स थे, वो अपने कोई भी काम भी करते थे तो अपने हिसाब से कोई ना कोई बिजनेस आइडियाज पे काम ही कर रहे थे। हाँ, वो डिबेटेबल हो सकता है कि उसको आप स्टार्टअप बोलो या नहीं बोलो, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरल थिंग तो था ही। हाँ, लेकिन एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, इंटरनेट स्टार्टअप्स वाला मोमेंटम आ रहा था। सोशल मीडिया की वजह से लोगों को अवेयरनेस हो रही थी कि भाई इंटरनेट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज आप बना सकते हो। तो वो एक मोमेंटम था उस टाइम पे। तो लकीली दोनों साइड्स होते हैं कि एक तो कम लोग उसमें थे, तो वी केम अक्रॉस एज वन ऑफ द लीडर्स के हमारे जैसे काम और कोई नहीं कर रहे थे, तो हमको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। और चैलेंज ये होता है कि जब आप ऐसा कुछ स्टार्ट करते हो तो इनिशियल टेकर्स कम होते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमको अच्छा रिस्पांस मिला था, और देन इट स्टार्टेड रियली वेल। तो दोनों उसके पहलू होते हैं। ओके सर, तो 11 साल पहले तो फेसबुक भी एकदम नया नया था और इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, तो आपने इतना सब मार्केटिंग कैसे किया? ईमेल्स करके, आप गूगल में जाके वेबसाइट्स देखिए, लोगों के कॉन्टेक्ट्स देखिए और उनको रीच आउट करिए। और फेसबुक, लिंक्डइन में भी तब मैं बहुत एक्टिव था, तो सोशल मीडिया का भी बहुत सारा बेनिफिट हुआ। और मैं हमेशा ऐसा था कि जो हमेशा दोस्तों को इकट्ठा कर रहा था। तो ई चाय का जो काम है ना, वो मेरे लिए नेचुरल ट्रांजिशन था। कि एनीवेज आई वाज द पर्सन जो लोगों को इकट्ठा करता था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अलग अलग नहीं अलग होते, कॉलेज का फ्रेंड सर्कल, काम करने वालों का फ्रेंड सर्कल। तो वो सब चीजों की वजह से थोड़ा इजी हो गया था कि ई चाय का काम करने का 2009 में। ओह वाओ, दैट्स सो अमेजिंग सर। तो अभी आपने क्या बताया था कि आपका नेटवर्क पूरे कितने कंट्रीज में है? ई चाय का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड इट रिमेन्ड अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, कि गुजरात में बहुत सॉलिड नेटवर्क और बाकी सब शहरों में बिट्स एंड पीसेस में। लेकिन लास्ट 1 year वाज वेरी इनक्रेडिबल, जिसमें हम लोग जबरदस्त स्केल किया। 15 कंट्रीज में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, 7 सिटीज में ई चाय के फिजिकल मीटअप्स होते हैं। कनाडा में, जर्मनी में, हर जगह पे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा है, वहाँ पे ई चाय के फिजिकल मीटअप्स होते हैं। ओह वाओ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर इट। थैंक यू। अभी ये कोविड-19 सिचुएशन है, तो अभी फिजिकल मीटअप नहीं होते, लेकिन वी आर देयर नाउ। या सर, तो आपने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया कैसे? ये कोई इजी बात तो है ही नहीं कि इतने सारे कंट्रीज में, इतने सारे सिटीज में, और सभी को स्टार्टअप रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करना। कुछ पॉइंट्स है कि जैसे एक तो 10 साल से हम लोग कर रहे थे, तो हमारा वो जो न्यूक्लियस बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रांग था। कि जो लोग ई चाय छोटा नेटवर्क था, लेकिन जो लोग जुड़े थे बहुत अच्छी तरह से जुड़े थे। तो जब वो लोग ट्रैवल करते हैं, वो अपने नेटवर्क्स में जाते, तो ई चाय के बारे में बात करते हैं। तो नेटवर्क इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हुआ, उसकी वजह से बहुत बड़ा फायदा हुआ। दूसरा, ग्लोबली हर जगह पे अभी स्टार्टअप मेनस्ट्रीम हो गया है, तो बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप कम्युनिटीज में जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एक कम्युनिटीज में होते हैं तो दूसरी कम्युनिटीज में एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
तो सडनली मुझे ऐसा लगा कि मार्केट मूव मच फास्टर एंड सिंस वी वर वन ऑफ दोस राइट पीपल डूइंग द राइट स्टेप एट द राइट टाइम, तो उसका बेनिफिट हमको मिला। और एक दूसरा था कि हम लोग एम्बिशियस तो थे, ईचाई भले स्मॉल था लेकिन ऑलवेज हमें था कि भाई किसी दिन मौका मिलेगा तो दिस कुड बिकम मैसिव। तो वो 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया कि ईचाई से जुड़े हुए लोग हर जगह पे थे, हम लोग रेडी थे कि वी कैन पुल ऑफ मीटर्स, बिल्ड कम्युनिटीज रिमोटली एनीवेयर और एंगेज पीपल इन ए इंटरेस्टिंग वे। तो 4-5 जो ये चीज थी उसकी वजह से हम लोग स्केल कर पाए। वाओ, इट्स कूल। सर तो आपने जब ईचाई स्टार्ट किया तो आपने कौन कौन सी डिफिकल्टीज को फेस किया? क्योंकि एक 11 साल पहले तो इजी तो नहीं रहा होगा, और आपने भी बहुत ही यंग एज में स्टार्ट किया, सोशल मीडिया का भी इतना फॉर्म नहीं था। मैं ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक टाइप का हूँ। मेरी ईमेल सिग्नेचर में मैं लिखता हूँ कि मोर प्रॉब्लम्स मोर सॉल्यूशंस। दूसरा ये था कि आई हैड स्ट्रगल ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग डेज, तो मैंने वो स्ट्रगल बहुत सारे देखे थे। तो ईचाई में तो सब मेरे को बोनस ही लग रहा था, यानी वो ना वो वर्स्ट पार्ट तो देखा हुआ था, तो जो भी हो रहा है वो बोनस ही है। तो वो थॉट ही नहीं था कि स्ट्रगल है। हाँ, कुछ होता है कि नहीं, आपको कुछ करना होता है, डिफिकल्टीज होती है कि आप अपने आइडियाज लोगों से शेयर करते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आते थे कि आप सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कि ईचाई इज अ नाइस थिंग टू डू बट नॉट नेसेसरीली अ बिजनेस। और टू सम एक्सटेंट लोग सही भी थे कि हमें 8 साल लगे ईचाई को बिजनेस लाने में। तो 8 साल का जो वो जर्नी था वो यानी एक साइड पे ऐसा था कि भी चलो आप कम्युनिटी लीडर बन रहे हो, लोग पीपल लुक अप टू यू, बट दूसरे साइड आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो। और बिजनेस में भी ऐसा था कि वी हैड अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। एक होता है ना कि सिंपल होता है कि आप अगर इवेंट करते हो, लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी आ सकते हैं, तो देयर आर वेज यू फिगर आउट। लेकिन हमें जनरली उस डायरेक्शन में कभी नहीं जाना था, तो 8 साल लगे हमको उसको बिजनेस बनाने में। तो बट यू नो दीज आर दी थिंग्स दैट यू एंजॉय, यानी चैलेंज आता है उसको सॉल्व करो, उसको सस्टेन करो। लेकिन ये सब हम लोगों ने स्ट्रगल फेस करे। तो अभी जो 11th ईयर 12th ईयर में हमारा ये बहुत एक्साइटिंग है। हमारी वेबसाइट में एड्स नहीं है, हमारे इवेंट्स में हमें स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं है। टू बी एबल टू क्रिएट अ कम्युनिटी विद दैट काइंड ऑफ अ मॉडल इज वेरी इनक्रेडिबल। बहुत सारी होंगे लेकिन ईचाई इज वेरी इंटरेस्टिंग है, कोई स्पॉन्सर के बिना ऐसा कर दो। जनरली सिमिलर लुकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, वो स्पॉन्सर, ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर लाना बुरी बात है, हम जस्ट शेयरिंग अपना पर्सपेक्टिव है कि वो जो 8 साल तक स्ट्रगल किया, डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करे, लेकिन उसका भी बेनिफिट भी हो रहा है। तो वो दैट्स अ थिंग यू साइन अप फॉर। क्योंकि सबका विजन एक अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा भी विजन है कि मैं सभी को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के रिगार्डिंग हिंदी में नॉलेज प्रोवाइड करूँ, आप जैसे मार्केट लीडर के साथ। ऐसे भी ईचाई का एक अलग विजन था, वो चाहते तो स्पॉन्सर ला सकते थे, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि उनका विजन अलग है, लोगों को मोटिवेट करना। वो भी है कि स्पॉन्सर्स लाना ऐसा नहीं है कि बहुत इजी भी है, बहुत डिफिकल्ट है। इट्स जस्ट दैट ऐसे ही होता कि हम लोग स्पॉन्सर को मना कर रहे थे, बट वो अपने हिसाब से एक अलग ही गेम है, तो उसमें नहीं पढ़ना था। सो राइट। सो सर, आपने अभी तो पहले थोड़ी सी डिफिकल्टीज की बात की, तो अभी के रिगार्डिंग जैसे कि आपने बताया कि लास्ट ईयर में आपने बहुत ग्रो किया, तो उसके पीछे का रीजन हमें बताया कि जो सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं ना, अगर उससे भी हम एनालाइज कर देना तो वो भी बहुत बेनिफिट्स होता है हमारे लिए। हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि आप जो भी काम करो बहुत अच्छी तरह से करो। अगर 100 लोग आपके कस्टमर है, 200 कस्टमर है, अगर वो लोग हैप्पी रहेंगे तो वो मोमेंटम, मार्केट में मोमेंटम आएगा, तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाओगे। और आपको यू शुड बी अवेयर अबाउट द इंडस्ट्री दैट यू आर फोकस्ड ऑन। कि जैसे हम लोग स्टार्टअप कम्युनिटी बोले अहमदाबाद में चलाते थे, लेकिन मुझे दुनिया भर में क्या हो रहा था उससे अवेयर थे। तो जिस दिन से न्यूयॉर्क में इवेंट्स में न्यूयॉर्क में स्टार्ट किया, टोरंटो में स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं था कि न्यूयॉर्क और टोरंटो मेरे लिए टोटली न्यू है। अवेयरनेस थी, देन यू कैन रीच आउट टू राइट सेट ऑफ पीपल, राइट लोगों को एंगेज कर सके हो। तो बीइंग अवेयर, डूइंग द राइट थिंग, एंड मार्केट में मोमेंटम आएगा तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ोगे। तो बट हाँ, वो एक चैलेंज होता है कि आपको कब पता चलेगा मार्केट में मोमेंटम आएगा, बट वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर सर हमारी जो ऑडियंस है, आपको जो सुन रही है, उनको अगर ईचाई के साथ जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? अब 2-3 तरीके से। अभी ईचाई में भी बहुत सारा लॉकडाउन के चक्कर में हम लोगों ने अच्छे कुछ फीचर्स बना दिए। एक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कि जहाँ पे आप बाकी सब फाउंडर्स के साथ 1-on-1 15 मिनट्स वीडियो कॉल्स कर सकते हो। तो ईचाई का एक मेंबरशिप प्रोग्राम है, 2000 रुपीज पर ईयर, 2000 रुपीज प्लस GST। उसमें यू गेट एक्सेस टू ऑल द ईचाई इवेंट्स, आप अटेंड कर सकते हो। अभी वेबिनार्स होते हैं,
हमारे बहुत सारे पार्टनर्स इवेंट हो सकते हैं और आप वन ऑन वन कॉल्स बुक कर सकते हो। टिपिकली कोई भी एक वन ऑन वन कॉल होता है तो 50 कॉइन्स ईच आई कॉइन्स होता है। तो बेसिकली आप 2000 रुपये पे करते हो ईच आई को, तो आपको 3000 कॉइन्स मिलते हैं एंड देन यू कैन यूटिलाइज दोज कॉइन्स टू डू एक्टिविटीज ऑन ईच आई। लेकिन अभी हम लोगों ने एक इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप ईच आई मेंबर भी नहीं हो तो या आप जस्ट साइन अप भी करोगे ईच आई की वेबसाइट में तो आपको 100 या 200 कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आप एटलीस्ट 1-2 मीटअप अटेंड कर सकते हो, 1-2 कॉल्स कर सकते हो। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि प्लेटफॉर्म में एक्सपीरियंस कैसा रहेगा एंड देन आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगे देन यू कैन मूव ऑन टू गेटिंग द मेंबरशिप। ओके सर। तो क्या इसके लिए मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल इधर मेंशन कर सकता हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ हाँ, सके या फिर कोई गाइडेंस? ट्विटर प्रोफाइल वुड बी बेटर अगर किसी को मेरे को रीच आउट करना है, और ईचाई का वेबसाइट आप शेयर कर सकते हो जो ichai.in है। ओके सर। सो गाइस, तो मैंने जतिन सर की जो लिंक ट्विटर की प्रोफाइल वो इधर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, और ईचाई की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं। सर, हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए आप क्या बुक सजेशन कौन सी करना चाहेंगे, कि कौन सी बुक्स बिजनेस रिगार्डिंग बुक या फिर स्टार्टअप रिगार्डिंग उन्हें बेनिफिट्स पहुंचा सकती है? हाँ, इसके चक्कर में तो हम लोगों ने बुक्स क्लब चालू किया ईचाई में, कि जो एवरी Oh, wow. डेज हम लोग एक बुक्स क्लब का मीटिंग करते हैं जहाँ पे लोग अपना फेवरेट बुक्स शेयर करते हैं। बुक्स एंड पॉडकास्ट क्लब। आई गॉट हुक्ड ऑन टू द पॉडकास्ट, और मैं बहुत सारे दोस्तों को पॉडकास्ट सुनाना चालू किया है मैंने। एक है ना, मुझे कैप्टन गोपीनाथ जो एड एकन जिन्होंने चालू किया था उनका बुक है सिंपली फ्लाई। So I absolutely loved that book. And then there are books where people have suggested, but personally I love Simply Fly. And Simply and second thing, there are a lot of podcasts. तो एक NPR का How I Built This podcast है। अगर आप मेरी स्टोरी आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगता है तो आप How I Built This सुनोगे NPR का, तो you'll get great insight. You'll absolutely enjoy that. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर इट। सर, मेरी जो मोस्ट ऑफ ऑडियंस है ना, वो मोस्ट ऑफ 18, 19 या फिर 20 इयर्स ओल्ड है, और मोस्ट ऑफली सब एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो क्या ये उनके लिए सही रहेगा कि ये वो कॉलेज में ही स्टार्ट कर दे या फिर कहीं जगह पे इंटर्नशिप करे, कॉलेज खत्म होने के बाद स्टार्ट करे? तो आपके अकॉर्डिंग टू क्या सही रहेगा? मेरा ऐसा मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप, कोई एंटरप्रेन्योर बनो या कोई जॉब ज्वाइन करो, इंटर्नशिप की है कि आप अपने स्किल्स बनाओ। आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें आप स्किलफुल होना चाहिए। आपका नॉलेज किसी का कोरा आंसर है, या किसी बंदे ने ट्विटर पे लिखा है, किसी ने एक चीज बोली है, आपका नॉलेज वो नहीं होना चाहिए। आपका नॉलेज वो होना चाहिए कि आपकी खुद की समझ होनी चाहिए। तो आप जो भी डोमेन में जाना चाहते हो उसमें आप स्किलफुल होने चाहिए। आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जनरली क्या होता है, लोगों का बोरोड थिंकिंग होता है कि खुद का नहीं होता, किसी ने बोल दिया तो वही नॉलेज होता है। वो शायद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आइडिया है जहां तक ट्राई करना चाहिए कि खुद का अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना चाहिए, और अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए। रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि सिर्फ नेटवर्किंग करो, क्योंकि ये सब बेसिक्स है। ये सब बेसिक्स अच्छी तरह से करोगे तो लाइफ में आप जो भी करियर परस्यू करोगे आप अच्छा ही करोगे। लेकिन आप एज अ स्टूडेंट हो तो आपको देखना चाहिए कि आपको ना एक दिन के यू शुड फिगर आउट कि हाउ यू कैन बी वैल्यूएबल टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कम्युनिकेशन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक्स है। मैं भी ऐसे नहीं बोलूंगा कि कंपनी चालू कर दो, वो तो आप लोग, लेकिन आइडिया है कि बेसिक्स अच्छे करोगे तो जो भी करियर परस्यू करोगे अच्छा ही कर पाओगे। ओके सर, ओके। अगर जैसा कि इस गाइस आपको जतिन सर ने बताया कि कम्युनिकेशन भी चाहे, नेटवर्किंग भी चाहे, तो उसके लिए मैं भी एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर वो बुक से आपको सीखना है तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके परचेस करके सीख सकते हैं। उसमें डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छी बात बढ़ाई है कि नेटवर्किंग कैसे बनाते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, जो कि हमें हमारी फील्ड में बहुत ही यूजफुल रहता है। सही बात। सो सर, अगर हम कोई बंदा हमारी ऑडियंस से तो ईचाई को जुड़ता है, वो टॉक वगैरह सुनता है, तो सर उसके बाद उसे क्या बेनिफिट्स होगा? जैसे कि ईचाई को कभी भी उसके साथ जुड़ा, उसकी टॉक में पार्ट लिया, तो अगर उसे किसी फंडिंग की जरूरत हो या फिर कोई और गाइडेंस की जरूरत हो, या फिर जैसे कि कोई वेब डेवलपमेंट या फिर एंड्रॉइड डेवलपर की जरूरत हो, तो और क्या बेनिफिट्स होंगे उसे? कोई भी ग्रुप होता है, ईचाई नहीं, बट जनरली आप जब लोगों को इकट्ठा करते हो तो लोग अपने हिसाब से फिगर आउट कर लेते हैं कि एक दूसरे से एंगेजमेंट क्या करेंगे, फिगर आउट क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लोगों को बिजनेस हुआ है, पार्टनर्स मिले हैं, कस्टमर्स मिले हैं, इन्वेस्टर्स मिले हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। बट आई डोंट थिंक दिस विल बी यूनिक टू ईचाई। कोई भी कम्युनिटी या ग्रुप होगा वहाँ पे ऐसे होता ही होगा। सिर्फ एक चीज अभी नहीं हुई, 2 लोगों ने अभी तक शादी नहीं करी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिन आएगा जब ऐसा होगा कि 2 लोग ईचाई में मिले और एक दूसरे से शादी कर ले। या होप। बहुत सारे 18-19 साल वाले लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 साल में ऐसा कोई एक आध एग्जांपल तो होगा। या क्योंकि
अभी का जो एरा है ना वो शायद मेरे अकॉर्डिंग टू एक स्टार्टअप एरा है, एंटरप्रेन्योरशिप का एरा है। एंड दिस इज हियर टू स्टे। लोग बिजनेस चालू करना तो ये तो फिनोमेना है ही, यानी ऐसा दिस इज हियर टू स्टे। या सो सर, आपने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया, तो आपने घर पे कन्विंस कैसे किया कि चलो मैं इस टाइप का एक नया बिजनेस मॉडल है बाहर मार्केट में ला रहा हूँ? मम्मी पापा के लिए थोड़ा इजी तो नहीं रहेगा क्योंकि उनका बच्चा कोई अलग ही फील्ड में जा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, या फिर ये बिजनेस स्टेबल होगा या नहीं होगा? नहीं, मेरे केस में एक थोड़ा एक एडवांटेज था क्योंकि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू क्रॉस 8th स्टैंडर्ड इन माय फैमिली। तो आई वाज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। मेरे फ्रेंड फैमिली का पूरा सपोर्ट था, उनको हमेशा था कि मैं जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा। एक हिकअप वो होता है कि मैंने 4 साल जॉब करी थी एंड देन आई स्टार्टेड ईचाई, तो वो इनकम बंद हो जाता है तो फैमिली को वो टेंशन था। फैमिली को वो टेंशन नहीं था कि काम क्या कर रहा है, वो इनकम बंद हो गया वो टेंशन था। तो वो एक ट्रिकी पीरियड होता है, लेकिन अब सब अच्छा है तो अच्छा है एकदम। ओके। अगर सर इनकम की बात है तो मुझे याद आया कि जो भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टअप या फिर बिजनेस, तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए या फिर वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए या फिर नेटवर्किंग पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अगर इनकम नहीं आएगी, आपका नेटवर्क कितना भी बड़ा, तो फायदा तो नहीं है। हाँ, इनकम पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये तो आपके अच्छे दोस्त नहीं हो तो आप फंस जाओ। हमारी जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ पे हम लोग बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन राइट टाइम पे राइट चीजें हो गई। देयर वर फ्रेंड्स हु हेल्प्ड अस, उससे हम लोग वो सिचुएशन से निकल आए। लेकिन अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको स्किलफुल रहना चाहिए। स्किल होगी तो अगर आपके स्टार्टअप आइडिया से पैसे नहीं मिल रहे तो आप वो स्किल को मोनेटाइज कर पाओगे। लेकिन स्किल भी नहीं है और स्टार्टअप आइडिया भी नहीं चल रहा है तो आप बहुत बुरे फंसोगे। इसलिए मेरा हमेशा सजेशन होगा कि आपके पास स्किल्स रहेंगे तो आप स्टार्टअप आइडिया नहीं चले उस पे बहुत चीजों पे रहता है, लेकिन स्किल्स रहेगी तो आप उसको मोनेटाइज कर पाओगे। इसलिए मेरा हमेशा सजेशन होगा कि आप खुद यानी होशियार बनो। या थैंक यू सो मच सर फॉर इट। सर आपका और ईचाई का विजन क्या है कि अगले 5 साल या 10 साल में आप हमारे इंडियंस को या फिर पूरे वर्ल्ड को किस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं? हम लोगों ने जब चालू किया था हमारा टैगलाइन था सॉल्यूशंस फॉर लाइफ। लेकिन क्या सॉरी, डिस्क्रिप्शन फॉर लाइफ, सॉल्यूशंस फॉर लाइफ। ओके, सॉल्यूशंस फॉर लाइफ। लेकिन जब आप थोड़े होशियार बनते हो तो आप समझ जाते हो कि आपको दुनिया को नहीं बदलना, आप खुद को बदलना है। इसलिए अभी हाँ, या और दूसरा है कि वी एब्सोल्युटली लव डूइंग दैट। तो एक होता है कि स्केल होए नहीं, वो एक टाइम पे नहीं हुआ, बहुत कम काम रहेगा, तो भी वी आर एब्सोल्युटली एंजॉयिंग। और जो भी लोग हमसे जुड़े हुए वो लोग तो आइडिया वो है कि वो लोगों को आप सिग्निफिकेंट वैल्यू दो। और लकीली हम लोगों ने वो फेस देखा कि 10 साल तक बहुत ही छोटा कम्युनिटी रहा, लेकिन 11th ईयर में इट एक्सप्लोडेड। तो वैसा ही, ऐसा कोई ऐसे टारगेट्स नहीं है कि हम लोग ऐसा स्केल अचीव करेंगे, लेकिन लार्जर विजन या जो भी बोलो, डीएनए बोलो, ईचाई का है कोराइज, कोलैबोरेटिवली राइजिंग टुगेदर। तो हमारा एंगेजमेंट होता है, कोई भी एक्टिविटी होता है या कुछ भी हमारा काम होता है, उसमें कोराइज वाला फील बहुत रहता है। और वही आइडिया है कि कोराइज पे ही रहना है। और बड़ा हो गया तो अच्छी बात है, बड़ा एक टाइम में नहीं हो गया तो भी चलेगा। ओके, दैट्स नाइस। सो सर, हमारे जो एंटरप्रेन्योर जो भी ऑडियंस बनाते थे उनके लिए, सभी बिगनर्स है, तो उनके लिए आप कौन सी टिप देना चाहेंगे? एकदम प्रो टिप। काम करो आप, यानी दुनिया भर की चिंता मत करो, आप काम करो। जैसे अभी एक मोमेंटम चलता है कि यार इंडिया में अच्छे स्टार्टअप प्रोडक्ट्स, ग्लोबल लेवल की कंपनीज नहीं बन रही है ना, फेसबुक ट्विटर जैसी। तो अगर आपको थॉट आता है ऐसा, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको खुद को एक्सेलेंस बनना चाहिए। दुनिया पे मत छोड़ो। आपको कोई टेंशन हो रहा है कि यार इंडिया में प्रोडक्ट कंपनी बहुत बड़ी नहीं है फेसबुक, तो खुद बनाने का ट्राई करो। एटलीस्ट खुद बनाने का ट्राई नहीं करो तो जो भी खुद का काम कर रहे हो उसमें एक्सेलेंस वाला काम लेके आओ। ओके, थैंक यू सो मच। एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए तो मैंने पॉडकास्ट का नाम ही ऐसा रखा है कि स्टार्ट टुडे। एक्शन लो, इंप्लीमेंट करो और एग्जीक्यूट करो और रिजल्ट पाओ। इट्स नॉट इजी बट करेक्ट। और बीइंग अवेयर एंड स्किलफुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करो, बोले मैंने स्टार्टअप चालू कर दिया तो आई स्टार्टेड टुडे। हाँ यार। और एक मेरा एक थोड़ा से कनेक्शन में मेरा एक फ्रेंड भी था, उसने कैसा किया कि उसे जब सिर्फ आइडिया आया और उसने कॉलेज ड्रॉप आउट ही कर दिया, डायरेक्ट कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। सो राइट सर। हाँ, यानी स्किलफुल रहना चाहिए फिर लाइफ में जो भी करो। या एकदम स्किलफुल। यानी आपको होता क्या है कि आप कंफर्मेशन बायस जैसा होता है, आपको जो बिलीव करना है
उसके आपको एग्जाम्पल Yes. मिल जाएंगे, कि ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसने ड्रॉप आउट किया सक्सेसफुल हो गया, ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जिसने ड्रॉप आउट किया सक्सेसफुल नहीं हुआ। यानी आपको फिर जो आपकी थॉट होती है वैसे हर एक एग्जाम्पल मिल ही जाएगा आपको। बट Yeah. मानना है कि आपको स्किलफुल रहना चाहिए, जो डोमेन में हो, आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, लोगों से कनेक्टेड आप होने चाहिए आपको। तो आप जो भी सिचुएशन में, जो भी लाइफ में, कई बार क्या होता है हम लोग प्रोएक्टिवली कुछ एक्शंस लेते हैं, कई बार आप ड्रॉप आउट नहीं करना चाहते लेकिन आप फेल हो जाते हो, या कई बार सर्टेन Yes. एडमिशन नहीं मिलता, सर्टेन जगह से इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। तो ये दोनों साइड से, लेकिन वो बेसिक्स अच्छी तरह से करोगे तो आप उस सिचुएशन को ओवरकम इजीली कर पाओगे। Yeah, so true. Yes. So sir, आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, तो आपके अकॉर्डिंग टू लीडरशिप क्या है, और आपने इतनी बड़ी टीम को मैनेज कैसे करते हैं? अब एक तो होता है ना ये कि अब मेरा ऐसा मानना है कि पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय योर एक्शंस। तो आपको अगर लीडर बनना है तो आपको खुद ही अच्छी तरह से काम करना चाहिए, वो होगा खुद एग्जांपल बनना और चाहिए। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है लोग बहुत सारी चीजें ग्रे एरिया में रख देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन खुद कभी बताएंगे नहीं किसी को कि एग्जैक्टली ऐसे होगा। तो लीडिंग बाय एग्जांपल एंड क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन ये होता है। एंड ऑफ कोर्स बेसिक तो ये है कि आप में अगर होशियारी नहीं होगी तो लोग आपको भरोसा कैसे करेंगे? व्हाई वुड पीपल लुक अप टू यू अगर आपको चीजों के बारे में पता ही नहीं है? आप सिर्फ दुनिया काम नहीं कर रही है इसलिए आप लीडर नहीं बन रहे हो, आप काम कर रहे हो इसलिए लीडर बनेंगे। तो ये सब चीजें होगी तो उससे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। Yeah, so true. So sir, thank you so much for coming here. And thanks for inviting me, Parth. Yeah, thank you and welcome sir. So guys, see you in the next episode. We will grow together. Bye bye.